हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो? मजा में? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। याद है? इससे पहले हमने अर्थमेटिक का प्रीवियस लेक्चर देखा था, जिसमें सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का सेकेंड लेक्चर देखा था, जिसमें हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखे थे। उससे पहले हमने क्या किया था? उससे पहले हमने जो बेसिक्स क्या थे, एपी सीरीज क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ये सब समझा था एंड एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। और मैंने एग्जांपल्स इसलिए कराए थे क्योंकि मैंने कहा था कि एग्जांपल मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करो। तो जब मैं कराऊंगी, डोंट वरी, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो आपको मैच करना होगा कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, इसलिए। एंड आप लोगों ने किया? नहीं किया? कामचोरी तो खून में। खैर, अभी मैं करवाने जा रही हूँ। अगर आपने किया है तो आप देखते चलो। अगर आपका क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर मैच किया होगा, देख लो सही किया है गलत किया है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो देखो क्या गलती थी, वहां कहाँ फंस गए थे। देखो, मैं इसलिए बताती हूँ कि आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि फिर उससे मोटिवेशन आती है, पॉजिटिविटी आती है, दैट्स वाई। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। हम सारे क्वेश्चन करेंगे और अगर बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर जाएगा तो फिर हम जितने क्वेश्चन बच जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट करेंगे हम एक एक क्वेश्चन। ठीक, कॉपी पेन निकाल लो। और हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे बताते टाइम समझो, लिख बाद में लेना। ये वो आपका स्कूल का क्लासरूम नहीं है कि मैंने एक बार रफ कर दिया आप नहीं कर सकते दोबारा। पीछे वापस जाओ, वीडियो में आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं एपी। ओके, चलो एक्सरसाइज 5.2 डाल लो। एक्सरसाइज 5.2 विजिबल है? लेट मी चेक। यस, इज इट विजिबल? इज दिस? चलो, पहला क्वेश्चन, पहला तो जस्ट काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया हुआ है। ए एन निकालना है, ये आप इजीली निकाल लोगे, मैंने जैसे एग्जांपल्स करवाए। तो देख लो, अगर हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, जहां पर आपको ए दे रखा है -18, डी नहीं पता है, एन 10 है, ए एन 0 है ना? तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। और क्या करना है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन 0, ए 18, एन 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक, 0 है, नो प्रॉब्लम, 0 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 9 इंटू डी, 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 इंटू डी, 9 डिवाइड में आएगा, 9 टू द 18, डी इज इक्वल टू माइनस का 2। सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, आई होप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इसमें 30th टर्म ऑफ द एपी, ये भी निकाल लोगे क्योंकि मैंने एग्जांपल्स कराए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ये भी कर लोगे। अगर नहीं, चलो मैं कर देती हूँ। 30th टर्म ऑफ द एपी या ए 30 यानी कि ए प्लस 29 डी, जो सीरीज दी है वो दी है आपको 10 7 4। तो इसके हिसाब से ए जो है 10 है एंड डी जो होगा 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। तो यहाँ पे कर लो ए यानी कि 10 29 इंटू माइनस का 3, 10। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6, 7 8 माइनस का 77। दिस इज द आंसर। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये शायद उसमें आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन। 2 मार्कर या 3 मार्कर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में भी वही फिल इन द मिसिंग टर्म वाली बात है। अब ये हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे 2 दिया है, ये बॉक्स खाली है, यहाँ 26 दिया है। अब आपको ये होगा कि मैम हम ये कैसे निकालेंगे, हमको तो डी भी नहीं पता, ए एन भी नहीं पता। देखो, इसके अकॉर्डिंग ये ए है 2, A1, A2, A3, और A3 आपको क्या दिया है? A3 मतलब A प्लस 2D जो दिया है वो 26 दिया। तो यहाँ से तो D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? A रखो यहाँ पे, A की वैल्यू 2, 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके माइनस, 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24। तो D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, दैट इज 12। तो D की वैल्यू
12 आ गई। ये समझ आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, ये बॉक्स वाला प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझ रही हूँ। ये बॉक्स खाली है, अभी ए नहीं दिया, ये बॉक्स यहाँ 13 दिया है, फिर ये बॉक्स खाली है और यहाँ 3 दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो आपको ये A1 A2 A3 A4 जो जो गिवन है उसको यूज कर लेते। मैंने कुछ गलत किया शायद, A1 A2 A3 A3 A+B, नहीं नहीं ठीक है डी, अच्छा मैंने आगे तो किया ही नहीं, डी 12 निकाल दिया तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि A2 प्लस 12 यानी कि 14, ये आपका इस बॉक्स में 14 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो क्या सही आ रहा है, 14 माइनस 2 12, डी आ रहा है। इसमें देखो 26 माइनस 14, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1, सही है ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको A2 गिवन है A4 गिवन है, जो गिवन है वो लिख लो। A2 यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस ये है A4 होगा A प्लस 3D, एक कम होता है ना, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, माइनस कर लो ये माइनस, ठीक, माइनस का 2D इज इक्वल टू, देखो D माइनस 3D होगा, माइनस का 2D हो जाएगा, 13 माइनस 3 यानी कि 10, तो D की जो वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई माइनस का 2 माइनस का 5, D इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। अगर D माइनस 5 है तो आप इसको निकाल सकते हो, अगर D माइनस 5 है तो A निकाल लो यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ रख के, तो देखो A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, मैंने डायरेक्टली D की वैल्यू रख दी है, तो A इज इक्वल टू 13 माइनस का जाकर उधर प्लस का 5 हो जाएगा 18, तो यानी कि A1 जो होगा वो होगा 18। अब A3 मतलब A प्लस 2D है ना, तो A3 A प्लस 2D, तो A है 18 प्लस 2 इंटू डी यानी माइनस 5, तो 18 और 5 टू जा 10, तो 8, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक, इस तरीके से होगा। तो जहां भी अगर आपको ना गिवन हो लेकिन दो वैल्यूज गिवन हो, वो ए और डी की नहीं दी है अगर, तब भी आप इसको कर सकते हो ये इक्वेशन फॉर्मेट से, ठीक है, समझ आया, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं, बहुत इजी है, एक बार अगर आप लेक्चर्स को देख लोगे, नोट्स बना लोगे, नोट्स बनाने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, समझ लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन समझ लेते हो वीडियो रोको, जो समझा है खुद से करने की कोशिश करो, छापो मत। मैथ्स में हमेशा हम लोग एक सर हुआ करते थे मैथ्स में, वो कभी भी अगर जैसे आप एब्सेंट हो और नेक्स्ट डे आपसे होमवर्क चेक करवाया जा रहा है और आपने पिछले जिस दिन आप एब्सेंट उस दिन का होमवर्क किया है, तो वो आप पूछते थे जब आपने पढ़ा नहीं तो कहाँ से होमवर्क किया। तो इसलिए मैथ्स कभी भी छापी नहीं, अगर आपने समझा वीडियो रोको, देखो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है फिर जाके वीडियो देखो, ये नहीं कि जो मैम बोलते हैं धर धर साथ लिखते जा रहा हो, वैसे समझ नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ पार्ट, कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ, फोर्थ हो चाहे कुछ भी हो, देखो इसमें है -4, फिर एक बॉक्स, कितने बॉक्स बने, 4 बने, 1 2 3 4, और फिर यहाँ 6 दिया हुआ है। अब ये चारों बॉक्सेस फिल करने हैं, देखो अगर ये चारों बॉक्सेस फिल करने हैं तो आपको सिंपल काम करना होगा। देखो पहले आपको पता होना चाहिए, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5 एंड दिस इज A6। पहले लिख लो, A इज इक्वल टू -4, A6 यानी कि A6 यानी कि A प्लस 5D, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ठीक, तो A है -4, 5 इंटू D नहीं पता 6, कोई बात नहीं, ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक, 5D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू 10 बाय 5 दैट इज 2, तो D की वैल्यू 2 हो गई। अब आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, देखो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि A है -4 और D है 2, 4 माइनस 2 यानी माइनस प्लस माइनस, तो 2 और साइन बढ़ेगा तो -2, ठीक। A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D, A है -4 प्लस 2 इंटू डी 2, तो देखो -4 प्लस 4 0 0, A4 is A plus 3D,
a is -4, 3 into 2, 6, 6 -4, 2, 2। ठीक, अब देखो अगर आप जानते हो कि d जो है 2 और है तो 2 और जोड़ के 4 हो जाएगा, अच्छे, फिर वही होगा 0, फिर ऐसे सीरीज चलेगी, समझ आया। अगर चलो मैं निकाल देती हूँ, लो भाई, a5 a प्लस 4d a -4 प्लस 4 इंटू डी, 8, 8 में से 4 गया, 4 ही तो आएगा, समझ आया, नोट कर लो। इस तरीके से ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन करने हैं, कुछ नया नहीं करना है, कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फोर्थ, थर्ड तक हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18 इज 78, विच टर्म। तो मैंने आपको बताया था ए एन जो है वो लास्ट टर्म भी हो सकता है और ए एन जो है वैल्यू ऑफ द nth टर्म भी हो सकती है ना। तो विच टर्म का मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, विच टर्म का मतलब है कि वो n की वैल्यू पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझ पाओगे तभी हो पाएगा। विच टर्म का यहाँ मतलब है कि वो n की वैल्यू पूछ रहा है, और ये जो विच टर्म इज 78, तो मैंने क्या कहा था, ए एन इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म, यानी कि ये ए एन है, बाकी तो यहाँ से निकाल ही सकते हो। तो गिवन क्या, ए एन आपका है 78, ए है 3 एंड डी हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5, तो n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो आप, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन 78, ए है 3, एन माइनस 1, डी है 5। ठीक, रखो इधर लाओ, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 गया 75, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 15, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर जाके 16, n इज इक्वल टू 16, यानी कि 16th टर्म होगा 78। मैंने हमेशा कहा है, सिर्फ मेरी बात पे भरोसा मत कर लो, निकाल के देख लो, a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये 78 आना चाहिए। तो देखो ए है 3, 15 इंटू डी, डी 3 है, 3, 15 3 75, 15 3 75, 75 और 3 78। ठीक, क्रॉस चेक भी हो गया, इस तरीके से करना, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक कराऊंगी मैं, एक आपको करना होगा, तो मैं सेकंड पार्ट करा देती हूँ क्योंकि उसमें फ्रैक्शन दिख रहा है, हो सकता है आप फ्रैक्शन से डर जाओ, तो वो मैं करा देती हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद से करेंगे। क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म, देखो ये एंड में दिया, दैट इज ये है एन, ए और डी आप निकाल सकते हो। तो देखो ए है 18, ए एन है -47 एंड डी, डी इज इक्वल टू 15, 1/2 माइनस 18, 15 टू 30, 31, 31/2 माइनस 18, 31 और एलसीएम लोगे 36 डिवाइड बाई 2, यानी कि माइनस का 5/2। ठीक, डी आ गया। चलो ए एन ही तो निकालना है ना, ठीक है, रखो यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज -47, ए इज 18, एन माइनस 1, एन पता नहीं, और डी इज -5/2। ठीक, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा आराम से, -47 -18, एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक, तो 8 7 15, 5 1 6, -65, n माइनस 1 इज इक्वल टू -5/2। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये माइनस ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है -5/2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो देखो माइनस का 65 डिवाइडेड बाय माइनस का 5/2, माइनस माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, तो देखो 65 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 13 हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आएंगे,
तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, n इधर ले आओ, 32 26 और प्लस 1 n, n इज इक्वल टू 27, यानी कि 27 टर्म्स होंगे। ठीक, अगर इसको भी क्रॉस चेक करना है तो ये जो लास्ट टर्म है ये इसी के बराबर है, क्योंकि 27th टर्म होंगे, तो यानी कि a 27 होना चाहिए, -47 देख लेते हैं। a 27 यानी कि a प्लस 26 d, a कितना दिया हुआ है 18, 26, d कितना है -5/2, 5/2 13, 13 × 65, 18 - 65, ठीक, 15, 15 में 8 गया 7, ठीक, 5 5 में 1 गया 4, माइनस का 47, -47, ठीक। इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करना होगा, समझ आया? नोट कर लो। देखो, सोना नहीं है, सोना नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने होंगे, बस कॉन्सेप्ट समझने का है, बाकी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। चलो, देखो फिफ्थ करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करोगे, मक्कारी नहीं, क्वेश्चन 6 खुद, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट खुद से करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 टर्म है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, टर्म होने के लिए मैंने जब एग्जांपल सॉल्व करवाए थे उसमें बताया था कि कोई भी किसी एपी का टर्म होने के लिए जो n का वैल्यू है, मतलब आपको n चेक करना, जो n का वैल्यू है वो पॉजिटिव, यहां लिख लो, n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। बहुत हल्का चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक। मैंने ये चीज बताई थी, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ, थोड़ा कम दिख रहा होगा, है ना। तो अभी चेक करना है कि -130 जो है वो इस एपी का टर्म है कि नहीं। एपी क्या दे रखी है, 11852, 11852। तो अगर जो है ये इसको हम an ले लेंगे, a और d निकाल लेंगे। अगर n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई और इंटीजर हुई, फ्रैक्शन में नहीं हुई, तो हम कहेंगे -130 उसका टर्म है, ठीक। चलो देखते हैं, तो a n -130, a 11 प्लस n-1 इंटू d, d -3, डायरेक्ट निकाल लो, d इज इक्वल टू 8 - 11 - 3। अब बार बार मैं उसमें रख रख के नहीं दिखाऊंगी, वरना हो नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक। ये माइनस, ये प्लस से इधर आएगा माइनस में, -130 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक। 11, 3 1 1 4 और 1, ठीक है, माइनस का n-1 -3, माइनस का 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 141 डिवाइड -3, माइनस माइनस n-1, 3 4 जा 3 3 9, 3 4 जा 12, कभी कभी खुद ही बोलते बोलते करते, 3 7 3 7 21, 47 इज इक्वल टू n-1, ये इधर आ गया 48, यानी कि n, ये जो है 48th टर्म है, ये इसका 48th टर्म है, मतलब ये इसमें है, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, a 48 इज इक्वल टू a प्लस 47 d, a क्या दे रखा है 11, 47 इंटू डी दे रखा है -3, a और -7 3 21 और 3 141, ठीक। 141, 1 में से 1 गया 0 और 30, 130, देखो आ रहा। क्रॉस चेक भी इस तरीके से कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपको पता होगा कि आप जो करके आए वो सही करके आए हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो n की वैल्यू पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, तो दैट मीन्स कि वो उसका टर्म होगा, तो अब लिखोगे यस -130 इज अ टर्म ऑफ एपी, कौन सी है 11 8 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, नोट कर लो। यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस इसमें कोई बहुत
रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि आप क्वेश्चन जो कह रहा है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी समझ जाओ, पकड़ ले जाओ, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, उसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलो सोना नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं, सो मत जाना बीच लेक्चर में, और अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है सोने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 6 किया ना हमने भी, 7, क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखो, फाइंड द 31st टर्म निकालना है, ए 31 दिया क्या है, 11th टर्म दिया है, 11th टर्म आपको दिया है 38 एंड 16th टर्म दिया है 73, ठीक। आई होप अब आप कर लोगे, ट्राई करो खुद से, मतलब तक पानी पी लो, ट्राई करो इसको, इतना इजी अब मैंने बता दिया है तो आप खुद से तो कर ही ले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हो कि अब आराम से कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, कितना हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं करवाती हूँ, फिर देखते हैं सही किया है नहीं। कर लिया, चलो देखते हैं। 11th टर्म का मतलब ए, 11 का मतलब ए प्लस 10d। सबसे पहले तो ये क्रैक कर लो, ये नहीं कर पा रहे हो ऐसे, ये 11 मतलब n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, यानी कि a प्लस 10 माइनस 11, दिमाग में बैठ गया मेरे 10, 11 माइनस 1 10, तो ये आता तो वैसे ही अल्टीमेटली a प्लस 10d है। याद कर लो, जिस भी टर्म की वैल्यू बोले उससे एक कम d लिखते हैं, a11 a प्लस 10d, a31 a प्लस 30d, a27 a प्लस 26d, a20 a प्लस 19d, एक कम, ठीक। अब देखो यहां पर आपको दिया है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 16 ही गया ना 73, ठीक, ये है। चलो अभी तक जो कर गया वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5d, ठीक, 73 माइनस 38, माइनस कर लो, कितना होगा बताओ, 5 होगा यार, इतना भी सब्ट्रैक्ट करने में आफत आ रही है। और ये 6 थी, तो ये देखो, ये 38 माइनस 73 बात हो गया -35, तो d की वैल्यू -35 अपॉन -5, तो यानी 7 आ जाएगा। आलस करके बैठे रहते हो कि मैम ही कर दें, खुद से ना करना पड़े, करो, हाथ चलाओ। d आ गया, a निकालना है, d आ गया तो a निकाल लो, किसी में भी रख के निकाल लो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, है ना, 70 में से 38 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, माइनस का 32, क्योंकि साइन बढ़ेगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना था, a31 निकालना था। देखो a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, a है -32 और 30 इंटू डी है 7, -32, 3 7 21, 210, 210 में से 32 घटा लो, देखो 10 में से 2 गया 8, है ना, 20 में 3 गया 17, 178, a31 जो होगा वो होगा 178, ठीक, समझ आया, नोट करो, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, करने हैं, आसानी से हो भी जाएंगे, लेकिन आलस है आप लोगों में। लेट मी चेक द आंसर, कौन सी एक्सरसाइज है, 5.2, यस 178 इज द राइट आंसर, ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और जिन लोगों ने पहले से कर रखा था, एग्जाम्पल का वीडियो देख के फिर एक्सरसाइज ट्राई की थी और उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आराम से फिर आप बोर्ड्स में भी कर ले जाओगे। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देख के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर ले रहे हो, समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात, दैट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया और आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन 8 है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। यानी पहले क्वेश्चन का मेरे को ये बताओ क्या कह रहा है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी क्या दिया हुआ ये एन, एन दिया हुआ कि एक एपी में 50 टर्म्स है, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो है 50। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन का गया उसके बाद कह रहा है थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 होने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि ए एन की वैल्यू, ए एन इज 106। ठीक, ए एन 106 दिया हुआ और थर्ड टर्म दिया हुआ है 12। देखो यहाँ पे जो है कहानी बताई क्यों है, फाइंड द थर्ड टर्म दे रखा है A3, वो दिया है 12 और आपको निकालना क्या है A29। अब देखो यहाँ जो है वो कहानी क्यों बताई गई है सारी, यहाँ पर सारी कहानी इसलिए बताई गई है ताकि आपको पहले तो ये यहाँ पे ना A पता है ना D पता है, केवल N पता है, A N पता है। देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, अगर आप यहाँ ये रख लोगे 106, हमको ए नहीं पता, ये क्या हुआ 50 माइनस वन और डी नहीं पता। ठीक, अब ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी, एक ये हो गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, A3 पता है, A3 से हम कह सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये कह सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट और सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर लो, मतलब a प्लस 49d, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक, और भाई जब टोटल आप सोच रहे हो कि मैम ये इसके बराबर कैसे हो गया, भाई जब टोटल 50 टर्म्स और लास्ट टर्म 106, तो मतलब ये इसी की तो वैल्यू दी है, टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म ये है, तो ये इसी की तो वैल्यू हुई। या फिर कुछ नहीं तो हम डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में रखा है कि ए एन ये है, एन ये है और ए डी पता नहीं, तो ये भी वही बात है ना, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, सब्सट्रैक्ट कर लो, ये हुआ 47d। ठीक, 6 में 2 गया 4, 10 में 1 गया 9। ठीक, d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47, दैट इज 2। d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू अगर 2 आई तो a निकाल लो, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन में रखा है। ठीक, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 8, क्योंकि 12 माइनस 4 8, a पता चल गया, d पता चल गया, आप आराम से 29 निकाल सकते हैं। तो a प्लस 29d, अरे यार a 29 निकालना है, a प्लस 28d होगा, a प्लस 28d। ठीक, तो a है आपका 8, 28 इंटू 2, 28 दूना 56। ठीक, 8 6 14 और 5 1 6 64, A29 जो होगा बेटा वो 64 होगा। इस तरीके से आपको करना है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ए और डी दोनों नहीं पता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे। लेट मी चेक द आंसर, यस 64 इज द राइट आंसर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। सिंपल सिंपल से ट्रिक्स लगाने हैं, ट्रिक्स भी नहीं है, एक फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में, एक फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और दूसरा सम वाला फॉर्मूला, उससे दूसरी वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, दैट्स इट। इतना कर लो, पूरे मार्क्स एपी में आसानी से मिलता है। दैट्स वाई मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ना पड़ेगा, कि जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है कि कई कोई चैप्टर किसी को टफ लग रहा है, कोई चैप्टर किसी को टफ लग रहा है। जैसे मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरे को जितनी प्रूविंग्स वाले चैप्टर, जैसे ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, मेरे को प्रूविंग्स बहुत टफ लगती थी, मेरे को लगता था क्या इधर उधर होता है।
अभी मेरे को पूरा समझ आता है बट अपने टाइम में लगता है, तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मेरे को अगर प्रूविंग में मार्क्स कटेंगे तो बाकी जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उसमें मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो इसी तरीके से कि स्ट्रेटेजी बना के करो कि जो आप कर रहे हो वो 100% आपको आता हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, अगर थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म A3 दिया हुआ है आपको 4 एंड A9 दिया हुआ है -8, विच टर्म ऑफ AP इज 0? AN 0 कब होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, यानी एन की वैल्यू 0 कब होगी, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, एन 0, एन विच टर्म ऑफ AP विल बी 0, है ना। आपको ये फाइंड आउट करना है, ट्राई करो खुद से, सब सब मेरे भरोसे नहीं, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद से करने की, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, है ना। देखो कर लिया ट्राई, कर लिया, देखते हैं। A3 यानी कि A+2D, सेम वही कॉन्सेप्ट सब में लगाना है, क्या रो रहे हो। A9 यानी कि A+8D प्लस भाई इज इक्वल टू -8, ठीक, सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो 2D -8D माइनस का 6D, 4 -8, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि यहाँ माइनस नहीं, अपोजिट साइन, देखो जब आप करने जाओगे 4 माइनस, और ये पहले से माइनस का 8 था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो 4 -8 12, क्योंकि साइन अपोजिट था तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -6 माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2 आ गया। यहाँ A की वैल्यू निकाल लो, D रख के, A +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू 8, A आ गया, D आ गया, कौन सा टर्म 0 होगा, निकाल लो यहाँ पे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN 0 है क्योंकि कौन सा टर्म होगा तो वैल्यू ऑफ टर्म जो है वो 0 है। A की वैल्यू है 8, N माइनस 1 और D क्या है, D क्या है -2, ठीक। तो देखो ये इधर आएगा माइनस का 8, N माइनस 1 -2 -8 डिवाइड बाई -2 4, N माइनस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एंड 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। अगर ये कह रहा है तो क्रॉस चेक कर लो, जो वही मैंने कहा, जो भी आप कर रहे हो उसको क्रॉस चेक सबसे पहले करो कि ये जो किया है वो सही भी है। तो देखो A5 यानी कि A प्लस 4D, A क्या दे रखा है 8, 4, D की वैल्यू -2, 8 -8 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक। इस तरीके से अपने आंसर्स को क्रॉस चेक जरूर करना बोर्ड में, कॉपी में ही क्रॉस चेक मत कर देना, अलग से क्रॉस चेक करके देखना, ठीक है। कॉपी में भी क्रॉस चेक कर दोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस चेक करोगे तो लिख देना कि हेंस एज वी सी की फिफ्थ टर्म इज 0, सो यस वैल्यू ऑफ n विल बी 5, इस तरीके से लिख देना, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक। हाँ चलो हमने कौन सा किया, ये हमने किया था नाइन्थ टर्म। चलो 10th, A10, अरे A10 नहीं, क्वेश्चन 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, 17th टर्म, वाओ ये क्वेश्चन अच्छा है, 17th टर्म ऑफ एन AP, इसको मैं लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि अभी आप बताओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वाओ ओनली D निकालना है, फाइंड दी, मैं D लिख दे रही हूँ, अब इतना लंबा कॉमन डिफरेंस, देखो 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, बताओ क्या होगा। ये जो कह रहा है, ये जो लैंग्वेज फॉर्म में कह रहा है, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिफॉर्म करेंगे, देखो कैसे। 17th टर्म A17 उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, बस
इस पूरी एक लाइन का इतना मतलब है 17, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। मैं आपसे कहूँ कि आपके पास मेरे से 2 रुपए ज्यादा है, तो अगर मेरे पास 2 हैं तो आपके पास 4 होंगे, तो यानी कि मेरे पास जितने हैं बस 2 हैं, उससे 2 ज्यादा तो ही तो 4 हुआ। तो यही मैं कह रही हूँ, 17 टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, बस रख लो। A17 को क्या लिखोगे, A+16D। A10 को क्या लिखोगे, A+9D +7। क्या इसको इधर ले आओ, A+16D -A -9D = 7। 16 - 9 7, D = 7/7 1। इतना टफ दिखने वाला क्वेश्चन इतना फुद्दू था, एक लाइन में आंसर था, एक लाइन में। बस वो जो लाइन कह रहा है वो समझ पाना है कि वो कह क्या रहा है, बाकी आराम से हो जाएगा, समझे। चलो आगे देखते हैं। बोर हो रहा है क्या? अगर बोर हो रहा है तो बता सकते हो, बताओगे भी कैसे, वीडियो में हो। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो बस, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 11th है। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो काम कर लो। देखो नहीं पता, अभी हम एन कह सकते हैं, ए एन जो है 54th, A54 से 132 ज्यादा है, बस इतना ही तो कह रहा है। अगर बहुत कंफ्यूज हो रहा, यहाँ कह रहा है इसका कौन सा टर्म 154 टर्म से 132 ज्यादा होगा, 132 मोर देन, एक सेकेंड मैंने पूछा, एक सेकेंड, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हाँ 54 टर्म से 132 और ज्यादा, यानी 54 टर्म में 132 और जोड़ दो, बस यही तो बात हुई। 54th टर्म में 152 132 और ऐड कर दो, वो वाला टर्म देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ए एन पता नहीं, और डी 15, देखो डी यहाँ निकाल लो, 15 - 3 यानी कि 12, ठीक, इंटू 12। इसमें देखो A54 यानी कि A+53D +32, ठीक। तो देखो 3 + n - 1 इंटू 12, A यानी कि 3, 53 इंटू 12 +32, ठीक। अब n - 1 इंटू 12, अब देखो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 + 53 इंटू 12 कर लो, देखो कितना आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, 10 और 3 13, 2 13 5 1 जा 5, 1 6, 6 3 6, 6 3 6 + 32, और ये जो 3 इधर आया था वो माइनस, ठीक। n - 1 इंटू 12 और 6 36, 6 2 8, 3 3 6 और 6 6 6 8, n - 1 = 6 6 8 / 12। अगर आपने सही किया तो ये जरूर इवन आना चाहिए, मतलब हो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो देखते हैं, नहीं कटेगा क्या, 6 36 और 32, 6 2 8, 3 3 6, सही तो किया। 53 इंटू 12 सही किया, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 13 इंटू 5 1 6, 6 3 6 सही है। अरे यार यहाँ 32 नहीं 132 है, 132, अभी इतने में ही गड़बड़ हो जाती। 636 + 132, तो यहाँ पर 1 और आ जाएगा, तो हो जाएगा 7, 768 / 12, ठीक।
देखो 12 से काटो, 12 6 72, ठीक, 72 73 74 75 76, 4 बजे, 12 4 48, ठीक। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, एन 1 उधर गया, 64 प्लस 1 65, तो यानी कि 65 जो टर्म होगा वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। इसको अगर क्रॉस चेक करना है कर सकते हो। इसको अगर क्रॉस चेक करना है पहले फिर निकाल के देख लो। A65 इज इक्वल टू A प्लस 64D। A क्या है 3, B क्या है 12, ठीक। तो देखो 54 और 65 टर्म के बीच में 132 का ही गैप आना चाहिए, क्योंकि वो 132 ही ज्यादा था। तो 64 और 12, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 और 4 जा 4, 12 और 6 16 और 6 6 7 68, 3 प्लस 7 6 8, 8 3 11 और 7 7 7 1। ए 54 निकाल के देख लो, A प्लस 53D। और हमने जब यहाँ पर a प्लस 53D की वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो 60 ये 3 प्लस 53 इंटू 12, तो यह था 636, तो यानी कि 639। डिफरेंस करके देख लो, A65 माइनस A54 कितना आ रहा है, ये 132 आना चाहिए, 771 और 39, ठीक। 11 में 9 गया 2, 6 में 3 गया 3 और 7 में 1 गया, 7 में 6 गया 1, 132। इसका मतलब आपका जो आपने निकाला है वो सही है। 65th टर्म होगा जो, वो 54 टर्म से 132 ज्यादा, क्योंकि यहाँ आपने 65th टर्म निकाल के देखा, 54th टर्म निकाल के देखा, उन दोनों के बीच 132 का ही गैप आ रहा था। तो इसका मतलब जब इसको आप इधर ले जाओगे तो आप कह सकते हो A65 इज इक्वल टू A54 प्लस 132, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना, इसमें कोई न्यू नहीं है, ठीक। इतना समझ आया। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe, and don't forget to share with your friends who are preparing for the board exams, and best of luck for your board exams.